भगवान ओशो ने जीवन दर्शन को छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से समझाया है, जिसमें जीवन के में जागरूकता के बारे में उन्होंने एक छोटी सी कहानी से शुरुआत की है। एक पूर्णिमा की रात में एक छोटे से गांव में बड़ी अद्भुत घटना घट गई। कुछ जवान लड़कों ने शराब खानों में जा कर के शराब पी ली थी और कुछ जब ये शराब के नशे में मतमस्त हो गए और शराब गृह से बाहर निकले तो उन्हें ऊपर चांदनी की बरसती हुई चांदनी में यह ख्याल आया कि हम जाएं और नदी में और नौका विहार करें। रात बड़ी सुंदर थी, मन में उनके नशे से भरे हुए थे। वे गीत गाते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। नाव पर वहाँ बधी थी। मछुआरे नावें बांध कर अपने घर जा चुके थे। आधी रात हो गई थी। वे युवक एक नाव में सवार हो गए। उन्होंने पतवारें उठा ली और नाव को खेना शुरू कर दिया। फिर वे देर रात तक नाव खेते रहे। सुबह होने के करीब आ गई। सुबह की ठंडी हवाओं ने उन्हें सचेत किया। उनका नशा कुछ कम हुआ और उन्होंने सोचा कि हम न मालूम कितनी दूर नाव चलाते हुए आ गए। आधी रात से हम नाव चला रहे हैं, पतवार चला रहे हैं, न मालूम किनारे और गांव में कितने दूर आ गए। उनमें से एक ने सोचा कि उचित है कि मैं नीचे उतर कर देखूं कि हम किस दिशा में आ रहे हैं, क्योंकि नशे में जो चलाते हैं उन्हें दिशा का कोई भी पता नहीं होता और हम कहाँ पहुँच गए हैं, हम किस जगह हैं। जब तक हम इसे न समझ लें तब तक हम वापस भी कैसे लौटेंगे। और फिर सुबह होने के करीब है, गांव में लोग चिंतित हो जाएंगे। एक युवक ने नीचे उतरा और नीचे उतर कर जोर जोर से हंसने लगा। दूसरे युवक ने पूछा, हंसते क्यों हो, क्या बात है? उसने कहा, तुम भी नीचे उतर जाओ और तुम भी हंस लो। वे सारे लोग धीरे धीरे नीचे उतरे और सारे हंसने लगे। आप पूछोगे किस बात पर हंसते थे? अगर आप भी उस नाव में होते तो नीचे उतरकर आप भी हंसने लगते। बात ही कुछ ऐसी थी। वे वहीं के वहीं खड़े थे। नाव कहीं भी नहीं गई थी। असल में वे नाव की जंजीर खोलना भूल गए थे। नाव की जंजीर किनारे से बंधी हुई थी। जिन्होंने बहुत पतवार चलाई और बहुत श्रम किया, लेकिन सारा श्रम व्यर्थ हो गया, क्योंकि किनारे से बंधी हुई नावें कोई यात्रा नहीं करती। मैंने इसके बारे में चर्चा की। मनुष्य की आत्मा की नाव किन खूंटियों में बंधी है? दो खूंटियों की आपसे बात की है। वे लोग जो ज्ञान से बंध जाते हैं और जिनके जीवन में विस्मय नहीं होता, उनकी आत्मा की नाव कभी परमात्मा तक नहीं पहुंचती। वे वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से यात्रा शुरू होती है। श्रम तो बहुत करते हैं, पतवार वे बहुत चलाते हैं, समय वे बहुत लगाते हैं, लेकिन नाव कहीं आगे नहीं बढ़ती। वे वहीं रुक जाते हैं। जिन लोगों की जीवन के प्रति दृष्टि दुख की होती है, संताप की होती है, जो जीवन को अंधकारपूर्ण आँखों से देखते हैं, जिन्हें जीवन के प्रति अहोभाव का आनंद के भाव का कोई अनुभव नहीं होता, जो जीवन को आनंद की आँखों से देखने की क्षमता और पात्रता नहीं जुटा पाते, उनकी नाव भी किनारे से ही बंधी रह जाती है। वे कभी कभी जीवन के सागर में नौका को खेर नहीं पाते। आज मैं उसी खूंटी की बात कर रहा हूँ। और कौन से लोग बंधे रहते हैं? जीवन को दुख से देखने वाले, जीवन को अंधकारपूर्ण दृष्टि से देखने वाले, जीवन के सत्य को शास्त्रों से सीख लेने वाले, स्वयं के अज्ञान को शब्दों और सिद्धांतों में छिपा लेने वाले, ये बंधे रह जाते हैं। और कौन बंधा रह जाता है? आज उस आखिरी खूंटी की भी कोई बात करना है जिसमें आदमी बंधा रह जाता है, और जो उस खूंटी से बंधा रहता है वह एक कुल्लू के बैल की तरह चलता रहता है, घूमता जाता है, एक ही जगह पर घूमता है और घूमते घूमते नष्ट और समाप्त हो जाता है। लेकिन किसी कोल्लू के बैल की तरह चक्कर लगाता है, सारा जीवन इन्हीं चक्रों में व्यर्थ हो जाता है। एक गांव में गया था एक बैल। वहाँ कोल्लू चलाने का
जीवन भर काम करता रहा। फिर वह बूढ़ा हो गया और बैल के मालिक ने उसे काम के योग्य न समझ कर छोड़ दिया। खुला हुआ घूमता रहता था, लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ। वह गोल चक्रों में ही घूमता था। खेत में उसे छोड़ देते हो तो वह गोल चक्कर लगाता। जीवन भर की उसकी यह आदत थी। आज कोई बीच में खूंटी भी नहीं थी। आज किसी कोल्हू में भी वह नहीं जूता जाता था, लेकिन जीवन भर गोल चक्करों में जो घूमा रहा है, वह फिर भी गोल चक्करों में घूमने की आदत के कारण गोल गोल घूम रहा है। गांव के लोगों ने उस बैल को समझाने की बहुत कोशिश की कि इस तरह मत घूमो, लेकिन बैल कहीं किसी की सुनते हैं? बैल तो दूर, आदमी ही नहीं सुनते तो बैल कैसे सुनेंगे। उस गांव के लोग जैसे नासमझ थे, उस बैल को समझाते थे कि सीधे चलो, गोल गोल घूमने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो गोल घूम रहा है वह वहीं कहीं भी नहीं पहुंचता। जिसे पहुंचना हो उसे सीधे जाना होता है, गोल नहीं घूमना होता है। मुझे हंसी आई उन गांव के लोगों पर। मैंने भी उस गांव के लोगों को समझाने गया था। गांव के एक बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम हम पर हंसते हो कि हम बैलों को समझाते हैं। हम तुम पर हंसते हैं कि तुम आदमियों को समझाते हो। न बैल सुनते हैं न आदमी सुनता है। और बैल तो सुन भी सकता है कभी, क्योंकि बैल सीधे और सरल होते हैं, पर आदमी तो बहुत तिरछा और नहीं सुनता। लेकिन फिर भी चाहे यह गलती ही सही, नासमझी ही सही, आदमी को समझना ही पड़ेगा। वह सुने या न सुने, उसे कहना ही पड़ेगा। क्या कहना है उसे? अंतिम खूंटी के बाबत आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या कहना चाहता हूँ। वह कौन सी खूंटी है जिसके आसपास आदमी कोल्हू का एक बैल बन जाता है, एक अमृतमयी आत्मा नहीं है, एक बंधा हुआ पशु बन जाता है। शायद आपको पता न हो तो पशु शब्द का अर्थ क्या होता है। पशु शब्द का अर्थ होता है जो पास में बंधा हो। बंधे हुए होने को ही पशुता कहते हैं। जो बंधा हो, गोल गोल घूमता है, वही पशु है। पशु का अर्थ है जो पास में बंधा है, किसी जंजीर से ठुका है, किसी कील से बंधा है। जो बंधा है वही पशु है। हम सारे लोग बंधे हैं। हमारे भीतर मनुष्य का भी जन्म नहीं हो पाता। परमात्मा तो बहुत दूर की मंजिल है। आदमी भी होना कठिन काम है। डायोनीज का नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा। और यह भी हो सकता है कि डायोनीज कहीं न कहीं आपको मिल गया हो। सुनते हैं 2000 साल पहले वह पैदा हुआ था और दिन भर दिन की रोशनी में जलती हुई लालटेन लेकर गाँव में घूमा करता था और हर आदमी के चेहरे के पास लालटेन ले जाकर देखता था। लोग चौंक जाते थे कि क्या बात है, क्या देखना चाहते हैं। और दिन की रोशनी में जबकि सूरज आकाश में है, लालटेन किस लिए लिए हुए है? दिमाग खराब हो गया। डायोनीज कहता कि दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, मैं आदमी की तलाश में हूँ। मैं हर आदमी के चेहरे को रोशनी में देखने की कोशिश करता हूँ, आदमी है या नहीं, क्योंकि चेहरे बहुत धोखा देते हैं। चेहरों से ऐसा मालूम पड़ता है कि सब आदमी हैं और भीतर आदमियत का कोई निवास नहीं होता। आदमी ही होना कठिन है, परमात्मा तो दूर की मंजिल है। लेकिन मैं यह भी आपसे कहूँ, जो आदमी हो जाता है उसके लिए परमात्मा की मंजिल भी बहुत निकट आ जाती है। कौन सी चीज़ है जो हमें बांधे है, जिसके कारण हम पशु हो जाते हैं? एक छोटी सी कहानी कहूँ, उससे शायद इशारा ख्याल में आ सके कि कौन सी चीज़ हमें बांधे हुए है, कौन सी चीज़ के इर्द गिर्द हम जीवन भर घूमते हैं और नष्ट होते हैं। कौन सी चीज़ है जिसके पीछे हम पागल की तरह चक्कर लगाते हैं और व्यर्थ हो जाते हैं। एक जंगल के पास एक छोटा सा गांव था और एक दिन सुबह एक सम्राट शिकार खेलने से भटक गया और उस गांव में आया। रात भर का थका मादा था और उसे भूख लगी थी। वो गांव के पहले ही झोपड़े पर रुका और उसे गांव के उस झोपड़े के बूढ़े आदमी से कहा, क्या मुझे 2 अंडे उपलब्ध हो सकेंगे? थोड़ी चाय मिल सकती है? उस बूढ़े आदमी ने कहा, जरूर, स्वागत है आपका, आए। वह सम्राट बैठ गया उस झोपड़े में, उसे चाय और 2 अंडे दिए। नाश्ता कर लेने के बाद उसने पूछा कि इन अंडों के दाम कितने हुए? उस बूढ़े आदमी ने कहा, ज़्यादा नहीं, केवल 100 रुपये।
सम्राट तो हैरान हो गया। उसने बहुत महंगी चीज़ें खरीदी थी, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि 2 अंडे के दाम भी 100 रुपये हो सकते हैं। उस सम्राट ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, आर एक सो रेयर हियर, क्या इतना कठिन है अंडों का मिलना यहाँ? वह बूढ़ा आदमी बोला कि नहीं सर, एग्स आर नॉट रेयर सर, बट किंग्स आर। अंडे तो बहुत मुश्किल नहीं हैं, बहुत होते हैं, लेकिन राजा मिलना बहुत मुश्किल है। कभी कभी राजा मिलते हैं। उस सम्राट ने 100 रुपये निकाल कर उस बूढ़े को दे दिए और अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। उस बूढ़े की औरत ने कहा, हैरान हूँ मैं, कैसा जादू किया तुमने कि 2 अंडे के 100 रुपये वसूल कर लिए? क्या तरकीब थी तुम्हारी? उस बूढ़े ने कहा, मैं आदमी की कमजोरी जानता हूँ। जिसके पास आसपास आदमी जीवन भर घूमता है वह खूंटी मुझे पता है, और उस खूंटी को छू दो और आदमी एकदम घूमना शुरू हो जाता है। मैंने वह खूंटी छू दी और वह राजा एकदम घूमने लगा। उसकी औरत ने कहा, मैं समझी नहीं, कौन सी खूंटी, कैसा घूमना? उस बूढ़े ने कहा, तुझे मैं एक और घटना बताता हूँ अपनी ज़िंदगी की, शायद उससे तुझे समझ में आ जाए। जब मैं जवान था तब मैं एक राजधानी में गया। मैंने वहाँ एक सस्ती सी पगड़ी खरीदी जिसके दाम 3-4 रुपये थे, लेकिन पगड़ी बड़ी रंगीन, बड़ी चमकदार थी। जैसे कि सस्ती चीज़ें हमेशा रंगीन और चमकदार होती है, जहाँ बहुत रंगीनी हो और बहुत चमक, समझ लेना भीतर सस्ती चीज़ होनी ही चाहिए। सस्ती थी पगड़ी, लेकिन बहुत चमकदार थी, बहुत रंगीन थी। मैं उस पगड़ी को पहनकर सम्राट के दरबार में पहुंच गया। सम्राट की आंख एकदम से उस पगड़ी पर पड़ी, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कपड़ों के अलावा कुछ और देखते हों। आदमी को कौन देखता है, आत्मा को कौन देखता है? पगड़ियाँ भर दिखाई पड़ती। उस सम्राट की नज़र में एकदम पगड़ी आ गई और उसने कहा, कितने में खरीदी है? बड़ी सुंदर है, बड़ी रंगीन है। मैंने उस सम्राट को कहा, पूछते हैं कितने में खरीदी है? 5,000 रुपये खर्च किए हैं इस पगड़ी के लिए। सम्राट तो एकदम हैरान हो गया, लेकिन इसके पहले कि सम्राट कुछ कहता, वजीर इसके सिंहासन के पास आ झुका और सम्राट के कान में उससे कुछ कहने को कहा। उसने सम्राट के कान में कहा, सावधान, यह आदमी धोखेबाज मालूम होता है। 2-4-5 रुपये की पगड़ी के 5,000 दाम बता रहा है। बेईमान है, लूटने के इरादे में है। उस बूढ़े ने अपनी पत्नी से कहा, मैं फौरन समझ गया कि वजीर क्या कह रहा है, क्योंकि जो लोग किसी को लूटते रहते हैं वे दूसरे लूटने वाले से बड़े सचेत हो जाते हैं। लेकिन मैं भी हारने को राजी नहीं था। मैं वापस लौटने लगा और मैंने उस सम्राट से कहा, तो मैं जाऊं? क्योंकि मैंने जिस आदमी से यह पगड़ी खरीदी है उससे मुझे यह वचन दिया है कि इस पृथ्वी पर एक ऐसा सम्राट भी है जो इस पगड़ी के 50,000 भी दे सकता है। मैं उसी सम्राट की खोज में निकला हूँ, तो मैं जाऊँ? आप वह सम्राट नहीं है, यह राजधानी वह राजधानी नहीं है, यह दरबार वह दरबार नहीं है जहाँ यह पगड़ी बिक सकेगी, लेकिन कहीं बिकेगी। मैं जाता हूँ। सम्राट ने कहा, पगड़ी रख दो, 50,000 रुपये ले लो। वजीर बहुत हैरान हो गया। जब मैं 50,000 रुपये लेकर लौटने लगा, दरवाजे पर वजीर मुझसे मिला और कहा, हद कर दी, हम भी बहुत कुशल हैं लूटने में, लेकिन यह तो जादू हो गया। मामला क्या है? तो मैंने उस वजीर के कान में कहा था कि तुम्हें पता होगा कि पगड़ियों के दाम कितने होते हैं। मुझे आदमियों की कमजोरियों का पता है, मुझे उस खूंटी का पता है जिसको छू दो और आदमी एकदम घूमने लगता है। पता नहीं वह बूढ़ी समझ पाई अपने पति की यह बात या नहीं, लेकिन आप समझ गए कि आपके हंसने में मुझे अंदाज़ा लगता है आप पहचान गए आदमी किस खूंटी से बंधा है। अहंकार के अतिरिक्त आदमी के जीवन में और कोई खूंटी नहीं है, और जो अहंकार से बंधा है वह और 1000 तरहों से बच जाता है, और जो अहंकार से मुक्त हो जाता है वह और सब भांति से मुक्त हो जाता है। एक ही स्वतंत्रता है
जीवन में एक ही मुक्ति है, एक ही मोक्ष है और एक ही द्वार है प्रभु का, और वह है अहंकार की खूंटी से मुक्त हो जाना। एक ही धर्म है, एक ही प्रार्थना है, एक ही पूजा है और वह है अहंकार से मुक्त हो जाना। एक ही मंदिर है, एक ही मस्जिद है, एक ही शिवालय है। जिस हृदय में अहंकार नहीं, वही मंदिर है, वही मस्जिद है, वही शिवालय है। आज इस अंतिम दिन इस तीसरे भ्रम के संबंध में थोड़ी बात मुझसे आपसे कहनी है। जीवन को देखने की दो ही दृष्टियां हैं और जीवन को जीने के ही दो ही ढंग हैं। या तो अहंकार के इर्द गिर्द जियो या निरअहंकार के, या तो ईगो के आसपास घूमते रहो, चाहे ईगोलेस बने रहो। ईगोलेस के निरअहंकार आकाश में उड़ जाओ। जो अहंकार से बंधे हैं वे पृथ्वी से बंधे रह जाते हैं, और जो निरअहंकार में उठते हैं आकाश उनका हो जाता है। आकाश की स्वतंत्रता उनकी हो जाती है। जीवन के विराट तक पहुंचने का मार्ग खुल जाता है। क्यों? क्योंकि जो शूद्र से मुक्त होता है वह विराट से संयुक्त हो जाता है। वह तो गणित की सीधा सा नियम है। यह तो एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौम नियम है। जो शूद्र से बंधा है वह विराट से वंचित रह जाता है, और जो शूद्र से मुक्त हो जाता है वह विराट में प्रविष्ट हो जाता है। एक बूंद थी पानी की, वह समुद्र होना चाहती थी। वह बूंद मुझसे पूछने लगी, मैं समुद्र कैसे हो जाऊं? मैंने उस बूंद से कहा, बड़ी छोटी और एक ही तरकीब है। तो बूंद अगर बूंद होने को राजी है, अगर बूंद बूंद ही बनी रहने को उत्सुक है, तो समुद्र में मिलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर तू बूंद की भांति मिटने को राजी हो जाए तो मिटते ही सागर हो जाएगी। उस बूंद ने मेरी बात मान ली, वह सागर में कूद गई। उसने खो दिया अपने को, उसने अपने अहंकार को धो डाला। वह सागर में एक हो गई, लेकिन उसने कुछ खोया नहीं। बूंद ने खोई बूंद और हो गई सागर। उसे कोई खोया कहेगा, इसे कोई मिटना कहेगा? अगर यही मिटना है तो फिर पाना और क्या हो सकता है? हम अहंकार की बूंदें बने हुए हैं, परमात्मा के सागर को खोजने निकल पड़े हैं। हम अहंकार के छोटे छोटे क्षुद्र बिंदु बने हुए हैं, और विराट के असीम के साथ एक होने की कामना ने हमें पीड़ित कर रखा है। हम बूंद के किनारे से बंधे हैं और सागर की यात्रा, अज्ञात सागर की यात्रा के आमंत्रण को हमने स्वीकार कर लिया है। इन्हीं दोनों के बीच खींच खींच कर आदमी नष्ट हो जाता है। वह अहंकार को भी बचा लेना चाहता है और प्रभु को भी पा लेना चाहता है। कबीर कहते थे, उसकी गली बहुत सक्रिय है, वहाँ दो नहीं समा सकेंगे। या तो वही हो सकता है या फिर हम हो सकते हैं। हमारा सारा जीवन अहंकार को परिपुष्ट करने में व्यतीत होता है, विसर्जित करने में नहीं। हम उसे मजबूत करते हैं जो हमारा पीड़ा है। हम उसी घाव को गहरा करते हैं जो हमारा दुख है। हम उसी बीमारी को पानी सींचते हैं जो हमारे प्राण लिए रहते हैं। अहंकार को सींचने के सिवा हम जीवन भर और क्या करते हैं? किस लिए उठते हैं? मकान, आकाश को छूने वाले आदमी के रहने के लिए झूठी है। यह बात अहंकार का निवास बनने के लिए, आदमी के रहने के लिए छोटे झोंपड़े भी काफ़ी है, लेकिन अहंकार के लिए बड़े से बड़े मकान भी छोटे हैं। अहंकार उठता है बड़े मकानों को भी आकाश छू ले। किस लिए विजय यात्राएं चलती है? किस लिए सिकंदर, नेपोलियन और चंगेज पैदा हुए होते हैं? जीने से। चंगेज का, सिकंदर का, नेपोलियन का जीवन से क्या वास्ता है? लेकिन नहीं, अहंकार की यात्राएं बड़ी दूर ले जाती है आदमी को। सिकंदर जिस दिन मरने को था बहुत उदास था। किसी ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? सिकंदर ने कहा, मैंने इसलिए उदास हूँ, इस सारी दुनिया तो मैंने करीब करीब जीत ली, अब मैं बड़ी कठिनाई में पड़ा हूँ। दूसरी कोई दुनिया ही नहीं है जिसको मैं आगे जीतूँ, और मेरे भीतर बड़ा खालीपन मालूम होता है, क्योंकि जब तक मैं जीतता ही न रहूं तब तक मुझे कोई चैन नहीं, और दुनिया समाप्त होने के करीब आ गई। दूसरी दुनिया नहीं है, मैं क्या जीतूं? अहंकार दुनिया को जीत ले
तो फिर दूसरी दुनिया को जीतने की आकांक्षा शुरू हो जाती है। किस लिए धन इकट्ठा होता है? इसलिए कि जीवन में कोई आनंद मिल सके। अमेरिका का एक बहुत बड़ा करोड़पति मरण शैया पर पड़ा था। कार्नेगी। एक मित्र ने उससे पूछा, कितनी संपत्ति तुमने जीवन में इकट्ठी की है? उसने कहा, ज़्यादा नहीं, केवल 10 अरब। मित्र ने कहा, 10 अरब कहते हो, ज़्यादा नहीं। कार्नेगी ने कहा, मेरे इरादे तो 100 अरब इकट्ठा करने के थे, लेकिन बुढ़ापा निकट आ गया, योजना अधूरी रह जाती है। क्या आप सोचते हैं कि कार्नेगी 100 अरब इकट्ठा कर लेता तो कोई फर्क पड़ता? जरा भी फर्क पड़ने वाला नहीं था। आदमी को हम भली भांति जानते हैं, फर्क जरा भी नहीं पड़ सकता था। कार्नेगी के पास 100 अरब इकट्ठे हो जाते तो कार्नेगी के इरादे 1000 अरब गुना के बढ़ जाते। आदमी का इरादा उससे आगे चलता है, आदमी की वासना उसके आगे चलती है। आदमी हमेशा पीछे रह जाता है। मंजिल जिसको वह छूना चाहता है आगे हट जाती है। अहंकार दौड़ता है और कहीं भी पहुंचता नहीं। एक छोटी सी बच्ची की कथा। अलाइस नाम की लड़की स्वर्ग में पहुंच गई। परियों के देश में पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचते पहुंचते बहुत थक गई थी, भूख लग गई थी। स्वर्ग पर पहुंचते ही, परियों के देश में पहुंचते ही उसे दिखाई पड़ा कि दूर एक आम की घनी छाया के नीचे परियों की रानी खड़ी है और उसके पास फलों के और मिठाइयों के थाल सजे हैं, और वह रानी उस भूखी अलाइस को बुला रही है कि आओ, और पास ही है वह दिखाई पड़ रही है। उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है कि अलाइस आ रही है। अलाइस दौड़ना शुरू किया करती है। सुबह है, सूरज निकल रहा है। जब दौड़ शुरू होती है फिर दोपहर हो जाती है, सूरज ऊपर आ जाता है और अलाइस दौड़ी चली जा रही है। वो थक गई। उसने खड़ी होकर चिल्लाकर पूछा कि कैसी दुनिया है तुम्हारी? सुबह से मैं दौड़ लगा रही हूँ, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच का फासला पूरा नहीं होता। तुम उतनी ही दूरी पर मालूम पड़ती हो रानी। रानी ने चिल्लाकर कहा, घबरा मत, दौड़िया। जो दौड़ते हैं वे पहुंच जाते हैं। खड़ी होकर समय मत खो। थोड़ी देर में सूरज ढल जाएगा और सांझ आ जाएगी। दौड़, जल्दी आ। अलाइस और तेजी से दौड़ने लगी। सूरज जैसे जैसे नीचे उतरने लगा, अलाइस और तेज दौड़ रही है और तेज दौड़ रही है, लेकिन न मालूम कैसी पागल दुनिया है। वह रानी उतनी ही दूर, रानी और उसके बीच का फासला कम नहीं होता। फिर वह थक करके चकनाचूर होकर गिर पड़ती है और चिल्लाती है कि मामला क्या है, ये कैसे रास्ते हैं परियों के देश में कि मैं सुबह से दौड़ रही हूँ, सूरज डूबने के करीब आ गया, मैं अब तुम्हारे पास नहीं पहुँच पाई। तुम उतनी ही दूर खड़ी हो जितनी सुबह थी। वह रानी खूब हंसने लगी। उसने कहा, पागल अलाइस, परियों के देश में ही रास्ते ऐसे नहीं हैं, आदमियों के देश में भी रास्ते ऐसे ही हैं। लोग दौड़ते हैं लेकिन पहुंचते कभी नहीं हैं। फासला उतना ही बना रहता है। जन्म के साथ आदमी जहां होता है, मरने के साथ वहीं पाता है। कोई फासला पूरा नहीं होता, कोई यात्रा पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती यात्रा पूरी? जिस अहंकार को हम भरने चले हैं वह एकदम झूठी इकाई है, फॉल्स एनर्जाइटी है। वह होती तो भर जाती, वह होती तो हम जीत भी लेते, वह होती तो हम उसे पूरा भी कर लेते, वह होती तो हम उसे फुलफिलमेंट, उसकी पूर्ति का कोई ना कोई रास्ता खोज लेते। लेकिन अहंकार है झूठी इकाई। आदमी के भीतर अहंकार से ज़्यादा बड़ा कोई असत्य नहीं है, वह है ही नहीं। मैं जैसी कोई चीज़ भी शब्दों के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं। और जिस दिन थोड़ा शब्दों को छोड़कर भीतर झांकोगे तो वहाँ किसी मैं को नहीं पाएंगे, कभी किसी में नहीं पाया। मैं एक शब्द मात्र है, एक संज्ञा मात्र है, एक काम चलाऊँ शब्द है। हमारे सभी शब्द काम चलाऊँ हैं। एक आदमी का नाम हम राम रख लेते हैं, एक का कृष्ण रख लेते हैं, नाम झूठे हैं। दूसरे लोगों को पुकारने के लिए राम रख लेते हैं नाम, ताकि दूसरे लोग पुकारे तो पता चल सके कि किसको पुकार रहे हैं। दूसरे को पुकारने के लिए होता है नाम और खुद को पुकारने के लिए होती है मैं की इकाई।
अन्यथा हम क्या पुकारें? अपने आप को तो कहते हैं मैं। यह शब्द काम दे देता है जीवन में, लेकिन ये सब झूठा है। इसके पीछे कोई भी सब्सटेंस नहीं है। यह सब शैडो है। इसके पीछे कोई भी वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं। यह बिल्कुल झूठी छाया है और इस छाया को ही भरने में, दौड़ने में हम लगे रहते हैं। छाया को भी पकड़ने में लगे रहते हैं। एक सन्यासी एक घर के सामने से निकलता था। एक छोटा सा बच्चा घुटने टेक कर चलता था। सुबह थी और धूप निकलती थी और उस बच्चे की छाया आगे पड़ रही थी। वह बच्चा अपने सिर को पकड़ने के लिए हाथ ले जाता, लेकिन जब तक उसका हाथ पहुंचता सिर आगे बढ़ जाता। बच्चा थक गया और रोने लगा और चिल्लाने लगा और उसकी माँ उसे बहुत समझाने लगी कि पागल, वह छाया है, छाया पकड़ी नहीं जा सकती। लेकिन बच्चे समझ सकते हैं क्या छाया है और क्या सत्य है? जो समझ लेता है कि क्या छाया है और क्या सत्य है, क्या सब्सटेंस है और क्या शैडो, वह बच्चा नहीं रह जाता, वह प्रौढ़ हो जाता है। उसे मैच्योरिटी उपलब्ध हो जाती है। बच्चे कभी नहीं समझते कि छाया क्या है, सपना क्या है, झूठ क्या है। वो बच्चा रोने लगा। वह कहने लगा कि मुझे तो पकड़ना है इस छाया के सिर को। वह सन्यासी भीख मांगने आया था। उसने उसकी माँ से कहा, मैं पकड़ा देता हूँ इसे। वह बच्चे के पास गया। उसे रोते हुए बच्चे की आंखों में आंसू टपकते हैं। सभी बच्चे की आंखों में आंसू टपकते हैं। ज़िंदगी भर दौड़ते हैं और पकड़ नहीं पाते उसे, जिसे पकड़ने की योजना बनाई। बूढ़े भी रोते हैं, बच्चे भी रोते हैं। वह भी बच्चा भी रो रहा था, तो कोई नासमझी तो नहीं कर रहा था। उस सन्यासी ने उसके पास जाकर कहा, बेटा रो मत, क्या करना है तुझे? छाया पकड़नी है। उस बच्चे ने कहा, मुझे छाया पकड़नी है, मैंने सुबह से परेशान हो गया, थक गया। उस सन्यासी ने कहा, जीवन भर की कोशिश कर तो थक जाएगा, परेशान हो जाएगा। छाया को पकड़ने का यह रास्ता नहीं है। उस बच्चे ने पूछा, फिर रास्ता क्या है? सन्यासी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और बच्चे के सिर पर रख दिया। इधर हाथ सिर पर रखा गया, वहाँ छाया के ऊपर भी सिर का हाथ चला गया। सन्यासी ने कहा, देख पकड़ ली तूने छाया। छाया को सीधा पकड़ेगा तो फिर नहीं पकड़ सकेगा, कभी नहीं। लेकिन अपने को पकड़ लेगा तो छाया को पकड़ लेगा। जो अहंकार को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं वे अहंकार को कभी नहीं पकड़ पाते। अहंकार मात्र छाया है। लेकिन जो आत्मा को पकड़ लेते हैं, अहंकार तो पकड़ में आ ही जाता है। वह तो छाया है, उसका कोई मूल्य नहीं है। केवल वही लोग तृप्ति को, केवल वही लोग कंटेंटमेंट को, केवल वही लोग फुलमेंट को और आप्त कामता को प्राप्त होते हैं जो आत्मा को उपलब्ध होते हैं। आत्मा और अहंकार के बीच चुनाव है। आत्मा और अहंकार के बीच सारा विकल्प है। आत्मा और अहंकार के बीच जीवन की सारी व्यथा, सारी पीड़ा है। जो अहंकार की तरफ जाते हैं वे भटक जाते हैं। उन्होंने गलत खूंटी के आसपास जीवन को चक्रीला बना लेंगे। लेकिन जो अहंकार से पीछे हटते हैं और उसकी तरफ जाते हैं, जो सब्सटेंस है, जो मूल है, जो भीतर है, जो मैं हूँ, वो सत्ता, वही लोग उपलब्ध हो जाते हैं और उनके लिए छायाएं जीतने को नहीं रह जाती। दुनिया में दो ही तरह की यात्राएं हैं, अहंकार को भरने की यात्रा और आत्मा को उपलब्ध करने की यात्रा। लेकिन अहंकार से जो बंधा रह जाता है वो आत्मा से वंचित हो जाता है। यह अहंकार क्या हम छोड़ने की कोशिश करें? नहीं। अगर छोड़ने की कोशिश की तो अहंकार से कभी मुक्त न हो सकेंगे। आप छाया न पकड़ो, न पकड़ी जा सकती है और न छोड़ी जा सकती है। जो चीज़ छोड़ी जा सकती है वह पकड़ी भी जा सकती है। छाया न छोड़ी जा सकती है न पकड़ी जा सकती है। अहंकार न पकड़ा जा सकता है न छोड़ा जा सकता है। इसलिए पकड़ने वाले तो भूल में पड़ते ही हैं, छोड़ने वाले और भी भूल में पड़ जाते हैं। मैं एक सन्यासी के पास कुछ दिन रुका। वे मुझसे कहते थे कि मैंने लाखों रुपए पर लात मार दी। मैंने उनसे पूछा, यह लात कब मारी थी आपने? वे कहने लगे,
कोई 30 वर्ष हो गए। फिर मैंने उन्हें कहा, आप नाराज़ न हो तो मैं एक बात कहूँ, और नाराज़ होने का इसलिए कह देता हूँ क्योंकि सन्यासियों की नाराज़ होने की बड़ी पुरानी आदत है, बड़ी पुरानी परंपरा है। अभिशाप दे सकते हैं, जन्म जन्म बिगाड़ सकते हैं। सो अगर नाराज़ न हो तो एक बात पूछूं। मेरा इतना कहते नाराज़ तो वे हो ही गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, हाँ कहिए क्या कहते हैं। मैंने कहा, 30 वर्ष पहले यह लात मारी थी आपने तो लात ठीक से लग नहीं पाई, नहीं तो 30 वर्ष तक उसकी स्मृति, उसकी याद की कोई ज़रूरत नहीं थी। 30 वर्ष पहले आपका अहंकार कहता होगा, लाखों रुपये हैं मेरे पास, मैं कुछ हूँ, समबडी हूँ। फिर आपने लात मार दी। आपने सोचा कि लाखों रुपये छोड़ दिए तो अहंकार चला जाएगा। नहीं, जिस दिन से आपने लाखों छोड़ उस दिन से आपके अहंकार ने नई वाणी बोलनी शुरू कर दी। वे कहने लगे, मैं लाखों रुपये छोड़ दिए, मैं लाखों रुपये छोड़ दिए हैं। लाखों रुपये थे तो सड़क पर अकड़ कर चलते थे, लाखों रुपये छोड़ दिए तो और भी अकड़ ज़्यादा हो गई। रुपयों की अकड़ तो दिखाई पड़ जाती है, बड़ी स्थूल है, लेकिन त्याग की अकड़ दिखाई भी नहीं पड़ती, बड़ी सूक्ष्म है। धन छोड़ देने से अहंकार नहीं छूटता, पद छोड़ देने से अहंकार नहीं छूटता, घर छोड़ देने से अहंकार नहीं छूटता। अहंकार है ही नहीं कि छोड़ा जा सके। तो जो आप भी छोड़ेंगे, अहंकार उसी छोड़ने को अपना उपकरण बना लेगा और कहेगा, मैंने छोड़ा, मैं हूँ छोड़ने वाला। अहंकार के रास्ते बड़े सूक्ष्म हैं, छाया बड़ी सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आती, छोड़ने में नहीं आती। सो जो लोग सोचते हैं कि अहंकार छोड़ देंगे हम, वे और भी बड़ी भूल में गिर सकते हैं। आज तक किसी ने अहंकार कभी छोड़ा नहीं है, फिर अहंकार भरा भी नहीं जा सकता और छोड़ा भी नहीं जा सकता। आज यहीं तक। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।